हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजू करियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, कई दिन से एक बेहतरीन सी न्यूज़ और बेहतरीन सी बात आपके साथ डिस्कशन की जा रही है। और वो जो न्यूज़ है वो आपके प्रवक्ता पद को लेकर के है कि आखिर प्रवक्ता पद का जो सीन है, अभी पिछले आपने नोटिस देखी होगी, एक पेपर में खबर निकली थी कि बीएड पीजीटी वाले सेक्शन यानी प्रवक्ता वाले सेक्शन में भी अप्लाई होगा। मैं आपको बता दूं कि ये बात पेपर की कटिंग जो थी, उस पेपर की कटिंग में गड़बड़ी हुई थी। प्रवक्ता पद के लिए आज भी यूजी पीजी के बाद ही आप अप्लीकेबल हो जाओगे, बीएड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए मैं आपको बहुत डिटेल में चीजों को लेकर के आगे चलता हूं और अलग अलग चीजों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर सच क्या है? देखिए, एक बात जानिएगा, मैंने इसीलिए लिखा कि जो जानते हो सच वो नहीं, देखें पूरी वीडियो। पूरी वीडियो आप देखना, तब जाकर के आप ये समझ पाओगे कि हाँ, रियलिटी क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, तब समझ पाएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। नहीं तो वही है ना कि फंसे रह जाते हैं लोग, और वीडियो को पूरा ना देख करके क्या करेंगे, सही जानकारी नहीं मिली रहेगी और फिर उसके बाद अपना इधर उधर परेशान रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप मेरे थंबनेल में दो तीन चीजें देख पा रहे होंगे और इस थंबनेल में आप जो देख रहे हैं वही बात सत्य है और वही बात मैं बताने वाला हूं। पीजीटी में बीएड नहीं स्पष्ट किया आयोग ने यह बात क्लियर कर दी कि पीजीटी के सेक्शन में हम बीएड नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेंगे। क्या लेंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन लेंगे। होंगे दो पेपर, प्री और मेंस। जी हां, आप जो यहां पर देख रहे हो वो ये बात सत्य है कि अब आपके दो पेपर होंगे, प्री और मेंस। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चलिएगा, सुनते और समझते हुए। एलटी ग्रेड में करीब 8905 पद, 8905 पदों पर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्दी होने वाला है। जो जानते हो सच वो नहीं, देखे पूरी वीडियो, यानी आप पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हां, बात सच कितनी है और आप जानते कितना सच हो। पहले एक आध चीजें आप समझ लें कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी पीजीटी, इन दोनों की बातें बहुत इस समय अच्छे लेवल पर चल रही हैं। तो बात यहां पर एक चीज आ गई क्या कि प्रवक्ता पद में एक बार अभी कल के ही पेपर में यह आया कि पीजीटी यानी जीआईसी प्रवक्ता पद में पीजीटी एप्लीकेबल होगा, सॉरी बीएड एप्लीकेबल होगा। तो याद रखिएगा, जीआईसी प्रवक्ता में बीएड नहीं है। पहली चीज, सिर्फ बिना बीएड के ही ये फॉर्म फिल किया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन आप जिस भी कंसर्निंग सब्जेक्ट से होंगे उसी के आपको पेपर देने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सवाल यह था कि इसका हमेशा क्या था, प्री था और मेंस था, इस मतलब पीजीटी सेक्शन का। अब इन्होंने कह दिया कि एलटी ग्रेड की जो 8900 पद आने वाले हैं, 8905 पद आने वाले हैं, तो इन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से जीआईसी प्रवक्ता हम कराते थे दो पेपर, प्री और मेंस, उसी तरीके से एलटी ग्रेड भी कराएंगे। आइए आपको मैं पेपर की उस कटिंग को दिखा देता हूं, जिस कटिंग को हम काफी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या है कि प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब दो चरणों में, यानी अब आपका एलटी ग्रेड, ये जो आपका एलटी ग्रेड है,
ये प्री और मेंस होगा, प्री और मेंस होगा। आपको जिस तरीके से पता है कि जीआईसी पीजीटी, जो आपका जीआईसी पीजीटी है, इसमें आपको प्री मेंस ऑलरेडी पहले से था, प्री मेंस ऑलरेडी पहले से था, और इस मेंस में आपको रिटन था, ये ध्यान रखिएगा, रिटन था। उसी तरीके से एलटी ग्रेड में भी यही रूल अप्लाई कर दिया गया है, यही रूल अब प्रॉपर तरीके से चलेगा। यानी अब आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि एलटी ग्रेड भी अब एक पेपर नहीं 2 पेपर के साथ अपनी परीक्षा पूरी कराएगा। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। यूपीएसएससी की नई भर्ती के लिए 8905 पदों को मिला अधियाचन, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को 8905 पदों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अधियाचन मिल चुका है। बस इसकी वैकेंसी वैकेंट करनी है और कुछ काम नहीं है। कह रहे राजकीय विद्यालयों ने प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। पहले प्रवक्ता के पदों पर भर्ती 1 चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन नए वर्ष 2020 पिछली बार भर्ती विज्ञापन जारी किया, उसमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा शामिल कर लिया। इसके बाद प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए कई नए जो विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है। अब समझते चलिएगा, 1647 पद पीजीटी के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, याद रखेंगे, जीआईसी प्रवक्ता के लिए 1647 पद मिल चुका है इसका अधियाचन। इनमें 817 पद पुरुष के हैं, यानी 817 पद पुरुष के और 830 पद और 830 पद महिला के। याद रखिएगा, 817 पद पुरुष के और 830 पद महिलाओं के हैं जीआईसी प्रवक्ता में 1647 वैकेंसी में। वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन के 2018 में जारी किया था, जिसके तहत 1 चरण में लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड के शिक्षक 10,768 पदों पर भर्ती की गई थी। यानी पिछली जो भर्ती की गई थी 10,768 पदों पर यह भर्ती की गई थी। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नई भर्ती के लिए 8900 यानी 8905 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें से 4785 पुरुष यानी 4785 पुरुष वर्ग के लिए है और 2473 पद महिलाओं का है। 2473 पद महिलाओं का है, यानी एलटी ग्रेड में भी 2473 पद लेडीज के लिए बनाया और 4785 पद पुरुषों के लिए। यह भर्ती 2 कारणों से काफी लंबे समय से अटकी हुई है। पहला कारण अर्हता विवाद था, जो कि अर्हता विवाद दूर हो गया, और दूसरी जो वजह थी वो 2 चरणों को परीक्षा के माध्यम से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार था, जो कि अब मिल गया। अब यह सब अर्हता विवाद क्लियर दूर कर लिया गया और 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से करने के लिए कोई भी अड़चन नहीं है, क्योंकि आयोग पहले ही यह कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराएगा। यानी अब आयोग जो कहा है कि एकल परीक्षा के माध्यम से हम कोई परीक्षा नहीं कराएंगे, ये स्पष्ट कर दिया उसने। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छटनी की जाएगी और पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। यानी जितनी बच्चे फॉर्म डालने वाले हैं प्री के लिए, उसमें से 15% यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल किया जाएगा।
यानी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर आना है, उस कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप 8905 पद आपके सामने होंगे। अब इस 8905 पदों में आप मान के चलो कि इंग्लिश के मैक्सिमम पद होने वाले हैं, यानी इंग्लिश मैक्सिमम पोस्ट पर आने वाली है। याद रखिएगा, मैक्सिमम पोस्ट पर आने वाली है। और जिन बच्चों ने इंग्लिश से पढ़ाई करने की सोची है, वो बच्चा हमसे जुड़ सकता है 98387775 और 71 में। आपको अगर LT ग्रेड या फिर GIC प्रवक्ता के लिए, GIC PGT के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर देना, और अगर आपको क्लास चाहिए तो भी आप इसी नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर देना, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। और एक चीज, GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड एक बड़ा पैमाना है, छोटे से पैमाने में थोड़े से समय में तैयारी नहीं की जा सकती, इसलिए आपको अभी से इस पर मेहनत करना होगा। अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप राजकीय विद्यालय में असिस्टेंट प्रवक्ता, असिस्टेंट टीचर और आप प्रवक्ता पद के लिए चयन हो सकते हो। इसलिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। आपको नोट्स चाहिए तो, क्लासेस चाहिए तो, हमारे पास ग्रामर और लिटरेचर दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। बेहतरीन तरीके से क्लास को आप चेकअप करें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।